हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एससीआर क्लासेस। तो आ गए हम अपने फिर से सेम टॉपिक के साथ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ, और जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ग्लैंड्स क्या होती हैं? दोज हु सिक्रेट, ठीक है, दोज हु सिक्रेट सम सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड एज ग्लैंड्स। सिक्रेशन करती हैं, उनको ग्लैंड्स कहते हैं उन ऑर्गन को। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स हैं, ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमें 3 ग्लैंड्स पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन सी? तो सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास। ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी हैं? सो दोज हु हैव सिक्रेशंस एंड दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। उनकी सिक्रेशन की वजह से फूड मेनली डाइजेस्ट हो पाता है, न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो पाते हैं, है ना। तो ये होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब मैं इनकी लोकेशन बता दूँ आपको डायग्राम में। तो ये 3 होंगी सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो है बहुत बड़ी ग्लैंड, ये है लिवर अपना, सबके पास है। ये है पेनक्रियास इधर, ठीक है। नहीं दिख रहा? इधर नहीं दिख रहा, मैं इधर मार्क कर देता हूँ। ये है पेनक्रियास, ये वाला, ये जो बीच में है ना डुओडेनम वाली जगह पे, ये है पेनक्रियास, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम अपने पहली ग्लैंड पे। कौन सी है? तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारी पहली ग्लैंड है, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले माउथ में क्या जाएगा? खाना जाएगा सबसे पहले कहाँ पे? माउथ में, ठीक है ना। अब माउथ में जाके ये जो ग्लैंड्स होती हैं, दे आर सिचुएटेड अराउंड द बकल कैविटी और दे सिक्रेट देयर सिक्रेशन इनसाइड द बकल कैविटी। मतलब ये जान लेना कि हर ग्लैंड का हमको 2 चीज़ें याद होना चाहिए, फंक्शन एंड लोकेशन। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है? पहले बात तो कि फंक्शन नहीं, लोकेशन जान लेते हैं। लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि जो माउथ में खाना जाएगा पहले, उसमें सिक्रेशन करती है ये बेसिकली। कैसे? तो बक्कल कैविटी है माउथ के पीछे, बक्कल कैविटी के चारों तरफ लोकेटेड होती है ये। कैसे चारों तरफ कहेंगे? मतलब 3 ग्लैंड है ना, मैं बताता हूँ अभी। 3 ग्लैंड है, तो वो लोकेटेड होती है माउथ के चारों तरफ, ऑल अराउंड द बक्कल कैविटी, एंड दे सिक्रेट देयर सिक्रेशन। सिक्रेशन कौन सी होती है? सलाइवा। तो सलाइवा सिक्रेट करता है ये बक्कल कैविटी के अंदर। अब कौन सी होती हैं 3? तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले होती है चीक में। चीक में होती है कौन सी? तो आपकी होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। चीक में होगी आपकी पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद आपकी लोअर जॉ में होगी, लोअर जॉ के पास होगी सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, ठीक है। और सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर के बाद आती है बिलो द टंग। बिलो द टंग भी है आपकी ग्लैंड, हमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वहाँ से भी आपका सलाइवा निकलता है, वो होती है सब लिंगुअल। तो 3 होती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स चीक में, यहाँ पे चीक होता है पूरा, यहाँ पे होती हैं लोकेटेड, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे पूरी, ठीक है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो होती है वो होती है लोअर जॉ में, और जो सब लिंगुअल है वो जीभ के नीचे। लिंग, LING, लिंगो, लिंग, जहाँ पे भी टर्म आ जाए समझ लेना टंग से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। अब आ जाते हैं हम किस पे? तो फंक्शन पे। फंक्शन क्या है इसका? सिक्रिएट करती है सलाइवा, ऑब्वियसली। सलाइवा का फंक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो डाइजेशन का सबसे पहले प्रोसेस इन्हीं की वजह से माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं, हमारी कंप्लीट हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लिवर पे। लिवर कहाँ दिख रहा है? लिवर यहाँ पे, ये रहा, ठीक है ना। अब लिवर में खास बात क्या है? ग्लैंड्स तो पूरी बॉडी में है, लेकिन ग्लैंड्स का राजा समझ लीजिए, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है लिवर है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। दिख भी रहा है ना बड़ा, है ना। ये तो वैसे मैंने बना दिया है, रफ डायग्राम है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो शायद स्टमक से भी बड़ा होता है ये, ठीक है ना। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो लिवर की पहली बात क्या हो गई? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सेकंड बात क्या होगी? लिवर की सेकंड बात क्या होगी कि अगर लार्जेस्ट है तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा ना। तो लार्जेस्ट है तो इसका वेट है 1.2 to 1.5 kgs, बहुत भारी होता है ये। तो 1.2 to 1.5 kgs का वेट होता है इसका, 1.25 से 1.5 किलो तो आपका एलिमेंट्री कैनाल में इसी का वेट, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी बात क्या होगी इसके 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इसका बीच में डाइवर्जन होता है। ये होता है राइट लोब, ये होता है लेफ्ट लोब। मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। ये है लिवर, ये आपका ब्लैडर, ये है बीच में पार्टीशन, ऐसा, ठीक है ना। ये लिवर है।
बीच में पार्टीशन है यहाँ पे, ये होता है छोटा वाला लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब, इसको लेटरली इन्वर्ट कर दीजिएगा आपकी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये होता है लेफ्ट लोब, ये होता है राइट लोब, राइट लोब, ठीक है ना, लेफ्ट लोब और राइट लोब, यहाँ देखिए ध्यान से। तो अब दो पार्ट हो गए इसके, लेफ्ट लोब और राइट लोब। अब क्या होता है, इन पार्ट्स के भी ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको कहते हैं लोब्यूल्स। लोब्यूल्स मतलब दो पार्ट हैं, ठीक है, राइट लोब लेफ्ट लोब, ठीक है ना, और पार्ट्स के ऊपर भी छोटे छोटे पार्ट है लोब्यूल्स। जैसे हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन में, ब्रोंकाइज होते हैं बड़ी ट्यूब्स और फिर उनके छोटे छोटे होते हैं ब्रोंकायोल्स, वैसे हैं बड़े लोब्स, दो बड़े लोब्स और उनके छोटे छोटे पार्ट लोब्यूल्स, ठीक है ना। अब इन लोब्यूल्स को क्या कहते हैं, इनका नाम है स्पेसिफिक हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है, तो इसमें तीसरी बात तो पहले ही हो गई, दो पार्ट में है, और चौथी बात क्या है, इसके ऊपर होते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं इसके ऊपर। अब एक बात जान लेना भैया कि हर ग्लैंड के पास अपने अपने सेल्स होते हैं, हर तरह अपने अपने सेल्स होते हैं जो सिक्रेशन में मदद करते हैं, इनफैक्ट उन्हीं से तो सिक्रेशन निकलती है उनकी, ठीक है ना। तो ये हेपेटिक लोब्यूल्स क्या हैं इनके, ये एक पहली बात बता देता हूँ, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। हेपेटिक लोब्यूल्स जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है, ठीक है ना। कैसे, तो उनके अंदर होते हैं हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स होते हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं, मतलब जो पहले तो ये जान लो हेपेटिक सेल्स होते हैं, फिर वो अरेंज इन द कॉर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं लीनियर, और फिर उनके ऊपर एक शीट भी कवर होती है, द थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, कौन सी, सिथ कहते हैं उसको, SEATH, कवरिंग जो सॉफ्ट कवरिंग होती है उसको कहते हैं सिथ, SEATH, ठीक है, शीट की तरह ही पढ़ो, सीथ होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम बहुत बार आएंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल होगा क्योंकि ग्लिसन ने फाइंड किया था, ग्लिसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइंड किया था इसको। तो ग्लिसन्स कैप्सूल कवरिंग होती है हेपेटिक सेल्स की। उसके बाद अब ग्लिसन्स कैप्सूल हो गया, उसके बाद आता है क्या, हम आ जाते हैं वापस हेपेटिक लोब्यूल्स पे। तो हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं, उनके अंदर फंक्शनल सेल्स होते हैं इसलिए, और हेपेटिक सेल्स सिक्रेट करते हैं बाइल। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि हेपेटिक जो लिवर है वो सिक्रेट करता है बाइल, हमने ये पढ़ा वेग में। पर अब डिटेल में क्या पढ़ रहे हैं, लिवर के अंदर, लिवर के दो लोब्स हैं, लिवर के लोब्स के ऊपर अंदर बहुत सारी लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेल्स हैं, सेल्स सिक्रेट करते हैं बाइल, हेपेटिक सेल्स, ठीक है। किसके द्वारा, तो हेपेटिक डक्ट्स के द्वारा। तो ये तो हमको पता चल गया, ये एक्सोक्राइनिक ग्लैंड है। एक्सोक्राइनिक ग्लैंड वो होती है जो डक्ट्स द्वारा अपने सिक्रेशन करेगी, ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्ट में, ये करती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। तो लिवर क्या है, एक्सोक्राइनिक ग्लैंड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सोक्राइनिक ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद होता है इसके हेपेटिक सेल्स होते हैं, सिक्रेट करते हैं बाइल थ्रू हेपेटिक डक्ट्स। अब हेपेटिक डक्ट से कहाँ जाता है बाइल, गॉल ब्लैडर में। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ओके। तो उसके लिए उसका मतलब गॉल ब्लैडर में है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लैडर, ये वाला, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे देख लीजिए ये वाला सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन होती है बाइल की, ठीक है ना। अब बाइल की स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, फॉर मेंटेनिंग इट्स pH एंड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम, ठीक है, ये सब है। तो अब यहाँ से स्टोर होके इसकी भी डक्ट होती है खुद की, गॉल ब्लैडर की, उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, CYSTIC, सिस्टिक डक्ट होती है। और क्या होता है, जो सिस्टिक डक्ट होगी वो जाके मिल जाती है हेपेटिक डक्ट से। हेपेटिक डक्ट कौन सी थी, जो हेपेटिक सेल से निकल रही थी, और ये सिस्टिक डक्ट है गॉल ब्लैडर से निकल रही है, दोनों मिलके क्या बना रही हैं, बाइल डक्ट, दोनों मिलके बना रही हैं बाइल डक्ट, ठीक है ना, बाइल डक्ट बना रही हैं। अब ये जो बाइल डक्ट है ये जाके पता है किससे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी पैनक्रियाटिक डक्ट से। तो जब डुओडेनम से जाने वाली होगी, डुओडेनम कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है ना, तो वहाँ पे जब जाने वाली होगी तो उससे पहले जो ये बाइल डक्ट है वो मिल जाएगी पैनक्रियाटिक डक्ट से, और क्या बनाएगी पता है, ये है, ये गई गॉल ब्लैडर की हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट मिलके बाइल डक्ट, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलेंगे, बनाएंगे क्या, हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना, हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे। और फिर वो हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट सिक्रेट करेगी बाइल इन डुओडेनम, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब जो जिस हर मैंने बताया था हर मसल होगी जो जिससे कुछ सिक्रेट हो रहा होगा, वहाँ पे स्पिंस्टर का काम आएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था यहाँ पे होती है पायरोलिक स्पिंस्टर, ठीक है ना, जो स्टमक इसोफेगस से स्टमक में जाता है, ठीक है। और नीचे होती है हमारी क्या बोलते हैं एनल स्पिंस्टर होती है ना, एनस के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे है हमारी एक स्पेशल स्पिंस्टर जिससे बाइल सिक्रेट होता है डुओडेनम में, उसको कहते हैं स्पिंस्टर ऑफ ऑडी, ODDI, स्पिंस्टर ऑफ ऑडी, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, स्पिंस्टर ऑफ ऑडी कहते हैं उसको। और ऑडी भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना।
तो स्पिंस्टर ऑफ ऑडी से बाइल सीक्रेट हो गया डुओडेनम में, और क्या बोलते हैं उससे आगे डाइजेशन हो गया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये था लिवर। अब आ जाते हैं हम पैनक्रियास पे। पैनक्रियास थर्ड ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और यू कैन से थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन सी है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, ये वाली देखो, ये वाली देखिए, ये केले जैसी है, ठीक है ना। तो इसको बोलते भी क्या है? कंपाउंड एलोंगेटेड ऑर्गन है ये, कंपाउंड एलोंगेटेड ऑर्गन। क्यों? जो पहली बात तो एलोंगेटेड इसलिए, यहाँ पे मैं बना दिखाता हूँ, ये है आपकी पैनक्रियास एक, ये है, ठीक है। पहली बात तो एलोंगेटेड है, लॉन्ग लग रही है ना पूरी, तो एलोंगेटेड है। कंपाउंड क्यों कही है? क्योंकि इसमें दोनों तरह की ग्लैंड्स का काम करती है। दो तरह की होती है ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो जो अपने डक्ट्स द्वारा एक स्पेसिफिक ऑर्गन में सिक्रेशन करे, और एंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रेट करे सीधा ब्लड में, हार्मोन्स के साथ कुछ और भी सिक्रेट कर सकती है, हाँ, वो सीधा ब्लड में डायरेक्टली इनटू द ब्लड सिक्रेट करे, वो होती है एंडोक्राइन। और पैनक्रियास ही ऐसी डक्ट है जो दोनों का काम करती है, ठीक है ना। अब पहले बात देख लेते हैं कि पैनक्रियास का लोकेशन क्या है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक बात बताना भूल गया था आपको, यहाँ पे हमने फंक्शन कर लिया लिवर का, पर उसकी लोकेशन नहीं की, वो आप देख लेना अभी, बहुत ईजी है। क्या? बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। तो ये तो उसकी लोकेशन हो गई, बिलो द डायफ्राम अंडर एब्डोमिनल कैविटी, इन द एब्डोमिनल कैविटी, ओके। तो ये हो गया। अब पैनक्रियास पे वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पैनक्रियास की पहले लोकेशन क्या है? तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लिम्स, लिम्स मतलब हाथ जैसे, लिम्स ऑफ सी शेप्ड डुओडेनम। डुओडेनम है ना यहाँ पे, ये वाला है ना, तो ये डुओडेनम है, सी शेप्ड है ना, ये ऐसे ऐसे है ना, तो उसी के बीच में लोकेटेड है ये क्या? आपका पैनक्रियास। तो ये हो गई इसकी लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड डुओडेनम। और फिर हम बात करते हैं किसकी, तो अपने वापस आ जाते हैं इस वाले डायग्राम पे पैनक्रियास के, इसकी कंपाउंडिटी पे आ जाते हैं। कंपाउंड क्यों है? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का काम करता है। अब एक्सोक्राइन जो इसकी पार्ट है वो सिक्रेट करती है क्या? तो मतलब पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगी विच कंटेन्स एंजाइम्स, और एंडोक्राइन पार्ट सिक्रेट करता है हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइनिक पार्ट है, वो सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? एंजाइम्स है, ठीक है ना, एंजाइम्स है। तो एंजाइम्स कौन से थे? हमने पढ़े थे 10th क्लास में पैनक्रियाटिक जूस में, आपका था लाइपेज था, ट्रिप्सिन था, है ना, और भी पढ़ेंगे हम आगे, कीमोट्रिप्सिन है, ठीक है ना। तो ये एंजाइम्स वाला पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है एक्सोक्राइनिक पार्ट। एंडोक्राइनिक पार्ट क्या सिक्रेट करता है? वो सिक्रेट करता है हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है ना। अब हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन का क्या काम है? सबसे पहले हार्मोन क्या करता है? इट हेल्प्स, ये सब डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं ना, क्योंकि एंडोक्राइनिक है। तो हार्मोन का क्या काम है? इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स ग्रोथ, ठीक है ना। उसके बाद इंसुलिन का क्या काम है? इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, ओके, ये भी हो गया। ग्लाइकोजन का क्या काम है? तो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे छोटे माइन्यूट डिपॉजिट्स होते हैं ना, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है ग्लाइकोजन। और जो छोटे छोटे माइन्यूट डिपॉजिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उन्हीं को हम ग्लाइकोजन कहते हैं, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करता है ग्लाइकोजन, ठीक है ना। तो ये था एंडोक्राइनिक पार्ट का फंक्शन। तो ये हो गया पैनक्रियास अपना, ठीक है। इसकी लोकेशन हो गई बिटवीन डुओडेनम, और इसकी क्या हो गया? फंक्शन हो गए। तो ये थे हमारे तीनों ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है ना। और आगे फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में द फुल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कर देना।